एक हरा भरा जंगल था जहां एक छोटा सा सफेद खरगोश रहता था। उसका नाम था मिलो। उसकी नरम सफेद फर, छोटी सी गुलाबी नाक और बड़ी मासूम आंखें थीं। मिलो को सबसे ज्यादा पसंद थी गाजर। हर सुबह वह खेतों के पास जाता, सबसे मोटी और मीठी गाजर ढूंढता और खुशी खुशी चबाते हुए अपने छोटे से बिल में लौट आता। लेकिन मिलो अकेला नहीं था। उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त भी थी, लूना। वह हल्के भूरे रंग की, थोड़ी कमजोर सी खरगोशनी थी। बचपन से ही लूना थोड़ी नाजुक थी। वह तेज नहीं दौड़ पाती थी और ज्यादा खाना भी उसके लिए मुश्किल था। मिलो हमेशा अपनी गाजर का आधा हिस्सा लूना के लिए ले आता। तुम हमेशा अपनी गाजर मेरे साथ क्यों बांट देते हो? लूना मुस्कुराते हुए पूछती। मिलो हंसकर कहता, क्योंकि तुम्हारे साथ बांटने से गाजर और भी मीठी लगती है। मुश्किल दिन। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आ गया। तेज बारिश ने खेतों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अगले दिन जब मिलो गाजर लेने गया तो जमीन खाली थी। न कोई हरी पत्ती, न कोई गाजर। 3 दिन तक दोनों ने सिर्फ पत्तियां खाकर गुजारा किया। लूना दिन ब दिन और भी कमजोर होती जा रही थी। चौथे दिन मिलो को जमीन के एक कोने में मिट्टी के नीचे एक आखिरी गाजर मिली। वह छोटी थी, लेकिन दोनों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। उसने गाजर को देखा, फिर लूना का कमजोर चेहरा याद आया। 3 दिन से उसका पेट खाली था, उसका शरीर कांप रहा था। रात को मिलो ने वह गाजर लूना के सामने रख दी। ये तुम खा लो, उसने धीरे से कहा। लूना हैरान रह गई, लेकिन तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। मिलो ने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे भूख नहीं है। लूना ने गाजर खा ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि मिलो झूठ बोल रहा है। उस रात मिलो चुपचाप अपने बिल के कोने में लेट गया। भूख उसके शरीर को तोड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में सुकून था। सुबह का सच। सुबह जब सूरज निकला, लूना ने मिलो को हिलाया। मिलो, उठो। लेकिन मिलो हिला नहीं। उसकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थीं। लूना जोर जोर से रोने लगी। तभी जंगल के कुछ और जानवर वहां आ गए। उन्होंने सब देखा और सब समझ गए। एक बूढ़ा हिरन बोला, इसने अपनी आखिरी गाजर भी कुर्बान कर दी, सिर्फ दोस्ती के लिए। जंगल के जानवरों ने मिलकर खाने का इंतजाम किया। उन्होंने लूना और मिलो दोनों की मदद की। कुछ ही देर में मिलो को होश आ गया। उसकी जान बच गई। लेकिन उस दिन के बाद जंगल में एक कहानी मशहूर हो गई। सच्ची मोहब्बत और दोस्ती में इंसान हो या जानवर, अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान कर देता है।